नमस्कार। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है? क्या ट्रंप को मारने की साजिश की जा रही थी जिसका भांडाफोड़ हो गया? ये सवाल उठने शुरू हुए अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से। उस पोस्ट में क्या था? आखिर उस पोस्ट के बाद ये सवाल क्यों उठने लगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है? और उसके बाद क्या उस पोस्ट का संज्ञान लिया गया? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका। दोस्तों, इंस्टाग्राम की जो पोस्ट थी, उस पोस्ट में समंदर किनारे पड़ी हुई कुछ सीपीयू की तस्वीरें शेयर की गई हैं जो 8647 नंबर का आकार बना रही है, यानी कि इनसे नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। पोस्ट का कैप्शन था, मेरी बीच वॉक पर मिले शानदार सेल्स। इस पोस्ट के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के पूर्व डायरेक्टर जेम्स कॉमे ने ट्रंप की हत्या की धमकी दी है, इनडायरेक्टली वे में। दरअसल अमेरिका में नंबरों के पीछे के मतलब निकाले जा रहे हैं, इन नंबरों को डिकोड किया जा रहा है और इनके पीछे का जो मतलब निकाला गया है उसको आपको बता देती हूँ। अमेरिका में 86 यानी 86 का मतलब एक स्लैंग या फिर गाली के तौर पर देखा जाता है। इसका अर्थ होता है किसी भी चीज को वहां से उठाकर बाहर फेंकना, छुटकारा पाना या फिर खत्म कर देना। यह भी कहा जाता है कि गैंगस्टर्स ऑफ माफिया 86 अंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 8 का मतलब होता था शहर से 8 मील दूर और 6 का मतलब होता था जमीन में 6 फीट अंदर। इसके अलावा 47 यानी 47 को डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोड माना गया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। इसकी वजह से 8647 को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की धमकी बताया जा रहा है और कहा गया है कि जेम्स कोमे ने ट्रंप को इशारों में हत्या की धमकी भी दी है। हालांकि इस पर जब विवाद बढ़ा और तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जाने लगे तो जेम्स कोमे ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था कि इन अंकों का हिंसा से कोई ताल्लुक है। अब सवाल यह है कि आखिर 8647 लिखे जाने पर विवाद क्यों हुआ? तो उसकी वजह कई निकलकर सामने आ रही हैं। प्रमुख 3 वजहें ये हैं कि ट्रंप पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। जुलाई 2024 की बात करें तो ट्रंप पर एक रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। ये रैली पेंसिल्वेनिया नाम के शहर में हो रही थी और इस रैली में बंदूकधारी ने गोली चलाई थी जिसमें ट्रंप के कान पर गहरी चोट आई थी। इसके बाद सितंबर में भी एक व्यक्ति ने वेस्ट पाम बीच गोल्फ क्लब में ट्रंप पर बंदूक तानने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा सितंबर 2024 में ईरानी साजिश का भी खुलासा हुआ था, जिसमें अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने अफगानी नागरिक फरहाद शाकेरी पर आरोप लगाया था कि वो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का एजेंट है और उसका मिशन ट्रंप और अन्य हाई प्रोफाइल टारगेट्स को खत्म करना है। आरोप लगाया गया कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने शाकेरी को सितंबर 2024 में जिम्मेदारी दी थी कि वो ट्रंप की जासूसी करे और हत्या की योजना बनाए। इस पर सीक्रेट सर्विस का कहना है कि हमने जेम्स कोमे की पोस्ट को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच की जा रही है। मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा वो बताया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाए जाने की बात भी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के दौरे में जाएंगे तो उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा पुख्ता की जाएगी और उनकी सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं उनका भी एक बार जो पूरा केस है, हिस्ट्री है, वो खंगाली जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।